अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आजकल वीज़ों के हवाले से एक बड़ी खबर जिसका हर वक्त हर किसी को इंतज़ार है, स्पेशली हम लोग जो गल्फ़ ममालिक में रह रहे हैं, रेजिडेंट है यहाँ के, बेशक वो फैमिली 2 ईयर वीज़ा पे है या वर्क वीज़ा के ऊपर है, इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर है, जिनके पास भी लीगल स्टेटस है, कार्ड बने हुए हैं, रेजिडेंट कार्ड, वो तो ज़्यादा शिद्दत से जो बाहिर हैं गल्फ़ ममालिक से लोग, जिन्होंने सुन लिया है कि गल्फ़ भी शेंजन टाइप वीज़ा जो है वो निकालने जा रहा है और फ्यूचर एंड करीब मुस्तकबिल करीब में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सो उन सब के लिए खुशखबरी है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी ममालिक की अगली मीटिंग होने जा रही है दोहा में, कतर दोहा में 5 दिसंबर को गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की अगली मीटिंग है और उसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो रिवील की जाएंगी और प्लान जो है वो दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है जो लोग इधर हैं वो कैसे, उसका मतलब यूएई का ऐलान मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि जो लोग रेजिडेंट हैं जिनके कार्ड हैं वो अलातूल आ जा सकेंगे और मज़ीद कोई तब्दीली हुई, कोई बेहतरी हुई तो वो भी शेयर करेंगे। और बाकी क्या है कि ओवरऑल जीसीसी सिंगल वीज़ा के हवाले से जो है नई जो है वो अपडेट्स आएंगी कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी और स्टार्ट में क्या अलातूल हर किसी को इजाज़त होगी, हर कोई ले सकता है या कोई लिमिटेशन है या कुछ नेशनल्स के ऊपर पाबंदी, ये वो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सब अभी आना बाकी है। तो हर महीने कहीं ना लास्ट मंथ जो है, बल्कि नवंबर में ही थी मीटिंग, आज 22 है, नवंबर में जो है ना स्टार्ट में मीटिंग थी, 2 को आई थिंक थी मस्कत में जीसीसी कंट्रीज़ की, तो उसमें जो है उसकी अप्रूवल डन कर दी गई थी। इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो शुया शुया शेयर करना शुरू कर दिया है। अब अगली स्टेज के जो ऐलानात हैं वो 5 को होंगे और फिर क्या है कि विद इन गल्फ जो है लोग खूब घूमेंगे फिरेंगे। यूएई का रोड आपके सामने ही है, ओमान से यूएई तो आते जाते रहते लोग, यूएई से सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन सब जो है वो लोग जाते हैं और ओमान से इबरी वाला जो रोड ओपन हुआ है सऊदी अरेबिया का, उसके तो क्या ही कहने। यहाँ से इबरी, इबरी से आगे क्रॉस करें रुबल खाली और फिर कतर जाएं, सऊदी अरब में तो आप हैं ही हैं, जहाँ मर्जी जाएं, या फिर खब्बे हाथ यूएई चले जाओ, या फिर थोड़ा और आगे दमाम और दमाम से बहरीन और फिर आगे कुवैत भी जा सकते हैं, लेकिन कुवैत वीज़े नहीं दे रहा कुछ नेशनल को, यानी बॉर्डर पे भी एंट्री मुश्किल होती है। बहरहाल बहरीन और कतर तो और यूएई का वीज़ा लेके आप जा ही सकते हैं। फ्यूचर में जब ये सिंगल वीज़ा वाला कानून इम्प्लीमेंट सिंगल वीज़ा कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ये लागू हो जाएगा, सब मामला सामने आ जाएंगे, तो फिर टेंशन फ्री, यानी आपको वीज़ों की लेन देन के जो है वो चक्कर ख़त्म, आप अला तूल बस तैयारी पकड़ें और कहीं भी घुस जाएं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला खैर 5 दिसंबर को नई अपडेट्स के साथ वीज़ा के हवाले से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।